सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के भाग 2 से एक दिन का पाठ 13 ये जो कविता है ये पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्होंने इस कविता में बताया है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, यही सीख दी है। और अपने जीवन अनुभव से कवि कहते हैं कि एक बार जब वे घमंड से भरे हुए अपनी छत की मुंडेर पर खड़े थे, तभी उनकी आँख में एक तिनका पड़ गया। इस जरा से तिनके ने उन्हें परेशान कर दिया। उनकी आँखें दुखने लगी, आँखें लाल हो गई। लोगों ने किसी तरह से उस तिनके को निकाला। कवि समझ गए कि मनुष्य का घमंड कम करने के लिए बस एक तिनका ही काफ़ी है। इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम एक तिनका रखा है। सबसे पहले हम काव्यांश 1 देखते हैं। कविता है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ऐठा हुआ का मतलब किसी को अपने समान समझने का भाव। मुंडेर, मुंडेर का मतलब मुंडेर पर खड़ा, मतलब मुंडेर यानी छज्जा, बालकनी। संदर्भ है, इस कविता का संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश वसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार है कि घमंडी कवि, जैसा कि इसमें बताया है, मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ। घमंडी कवि अपनी अकड़ में खड़ा था, तभी उनके साथ एक घटना घट गई। वही बात, वही अंश इस अंश में उसी का वर्णन है। वही बात इस कविता में बताया गया है, मतलब इस अंश में उसी का वर्णन है कि कवि जो है अकड़ में खड़े थे, तभी उनके साथ एक घटना घटी। घटना क्या थी कि एक तिनका उनके आँख में आकर पड़ गया। इसका अर्थ समझ लीजिए। एक दिन मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। एक दिन कवि अपने घमंड में ऐठा हुआ अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था। अपने घमंड के कारण वे किसी को कुछ नहीं समझते थे, किसी को कुछ समझता ही नहीं था। तभी अचानक कहीं दूर से, अचानक दूर से उड़ता हुआ, मतलब तभी अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ तिनका उनकी आँख में आ पड़ा। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मतलब एक तिनका उड़कर उनकी आँख में अचानक आ पड़ा जब वो घमंड से खड़े थे अपनी छत के मुंडेर पर। इससे कवि को पीड़ा होने लगी। पीड़ा मतलब दर्द होने लगी। तो इस कविता में कवि की आँख में तिनका पड़ने की घटना का वर्णन है। और यहाँ पर अचानक से उनकी आँख में जो तिनका पड़ता है, तो अचानक में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आ शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो जहाँ भी किसी अक्षर का उच्चारण बार बार होता है, वहाँ वर्ण का उच्चारण बार बार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस कविता में विशेषता यही है कि अचानक में अनुप्रास अलंकार है और कवि की आँख में तिनका पड़ने की घटना का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये पहली 4 लाइन कविता आपकी कंप्लीट। अब दूसरी कविता जो है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। यहाँ पर मैं झिझक उठा, झिझक उठना मतलब अचकचा जाना, एकदम अचानक से सरप्राइज्ड हो जाना। लाल होकर आँख भी दुखने लगी यानी दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। यहाँ मूठ देना मतलब होता है कपड़े को मोड़कर मोटा बनाना। थोड़ा सा कपड़े को मोड़ दिया जाता है किनारे से और एक
नाप जैसे बना दिया जाता है मोटा सा, ताकि आँखों में ऊपर थोड़ा सा लगाया जाए। प्रसंग इसमें इस प्रकार है, आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की जो दशा हुई उसी का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ जान लीजिए। जैसे ही कवि की आँख में तिनका पड़ा, मैं झिझक उठा, मतलब कवि जो है एकदम से अचकचा गए। कवि की आँख में जब तिनका पड़ा तो उन्हें पीड़ा होने लगी, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मतलब दर्द होने लगा। वे दर्द से परेशान हो उठे, उनकी आँख लाल हो गई और पीड़ा बढ़ गई, दर्द बढ़ गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मतलब उनका दर्द जो है कम करने और तिनका निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ देने लगे। कपड़े को थोड़ा सा मोटा मोड़ कर बना दिए और उसको उनकी आँखों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा सेकाई टाइप करने लगे। तो दर्द से परेशान कवि की अकड़ जो थी, दबे पाँव कब चली गई वे जान भी नहीं सके। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, मतलब ऐठ मतलब घमंड, अकड़। तो जो उनकी अकड़ थी ना कवि की, परेशान थे वो दर्द से, तो उनकी अकड़ कब दबे पाँव चली गई वे नहीं जान सके। तो इस कविता में यही बताया गया है कि दर्द से पीड़ित कवि की मनोदशा का वर्णन है। और दबे पाँव भागना, यहाँ पर सुंदर मुहावरे का प्रयोग भी यह कवि ने किया है। दबे पाँव भागना मतलब चुपचाप चले जाना। क्या चीज़ चुपचाप चली गई? उनकी अकड़, घमंड, उनको पता भी नहीं चला। अब आते हैं काव्यांश नंबर 3। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यहाँ ढप तरीका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं एक मेथड जो होता है उसको ढप तरीका, अचानक से जो तरीका है मेथड, समझ बुद्धि। और जैसे देना, व्यंग करना, ताने देना। तब समझने यूँ मुझे ताने दिए ने यहाँ पर व्यंग करना। तो प्रसंग इस प्रकार है, इस अंश में कवि की आँख से तिनका निकल जाने और उन्हें सीख मिलने का वर्णन है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि घमंडी की आँख में से लोगों ने किसी तरीके से तिनका निकाल दिया और उनकी पीड़ा भी कम हो गई। यहाँ लिखा है, जब किसी ढप से तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और उनकी पीड़ा भी कम हो गई। लोगों ने किसी तरीके से तिनका तो निकाल दिया, पीड़ा भी कम हो गई, दर्द कम हो गया। तो कवि की अक्ल उन्हें ताने देते हुए कहने लगी कि तुम किस बल पर इतना कर रहे थे, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, तेरे लिए तो बस एक ही तिनका काफ़ी है। अर्थात एक तिनका तुम्हारी अकड़ के लिए काफ़ी है और तुम्हारी अकड़ निकाल सकता है। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए सीख है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कवि ने इस कविता में यही बताना चाहा है कि घमंड नहीं करना है। उन्होंने घमंड नहीं करने की सीख दी है। और यहाँ ताने देना, ये यहाँ पर मुहावरे आ गया है। ताने दे रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, ताने देना सुंदर मुहावरे का प्रयोग है। तो ये कविता जो है, ये जो तीनों कविता हैं, तीनों में यही बताया है कि घमंड नहीं करना है। पहले कविता में तो वो घमंड से खड़े थे, तो वहाँ मुंडेर पर जब खड़े थे, अकड़ से खड़े थे, अकड़ दिखाने के लिए मुंडेर पर खड़े थे कि मेरे समान कोई नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही बड़ा कवि हूँ। इस तरीके से उनकी अकड़ थी, घमंड थी। लेकिन अचानक से उनकी आँख में उड़कर तिनका पड़ा और परेशान हो गए। तो तिनका पड़ने से कवि की आँख भी लाल हो गई, उन्हें बहुत दर्द हुआ और उनकी अकड़ गायब हो गई। इससे कवि ने हमें सबको घमंड नहीं करने की सीख दी है, इसी बात से कि घमंड नहीं करना है, नहीं तो एक तिनका ही आपके घमंड को निकालने के लिए, दूर करने के लिए काफ़ी है। एक तिनका पाठ का उद्देश्य है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता बनाए रखते हुए घमंड नहीं करना है और किसी को अपमानित भी नहीं करना है जिससे वह आहत महसूस करे। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता बनाए रखने के लिए
घमंड नहीं करना है और किसी को अपमानित भी नहीं करना है और किसी को आहत भी नहीं पहुंचाना है, मतलब अपमानित नहीं करना है ताकि वह आहत महसूस कर सके। उनको हमें किसी तरीके से अपमानित नहीं करना है। तो कवि का जो स्वभाव है, घमंडी क्यों हो गया था? कवि को अपने धन दौलत, मान सम्मान, सफलता आदि जो है अधिक मात्रा में मिल गई थी, जिससे उनके मन में घमंड और उनका स्वभाव घमंडी हो गया था। उनके साथ यही इसलिए अप्रिय घटना घटी, जब वो घमंड से भरकर खड़े थे तो अचानक उनकी आंख में तिनका गिर गया। यहाँ पर ऐठा हुआ का आशय जो है इतराता हुआ होता है और कवि की आंख में तिनका पड़ने के कारण उन्हें बहुत दर्द हुआ था और इसी दर्द ने उनकी सारी अकड़ निकाल दी। ऐसे में उनकी समझ ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि तुम्हारी अकड़ के लिए बस एक तिनका ही काफ़ी है। इससे कवि की समझ में आ गया कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। अब तिनका तो कहीं से दूर से उड़ के आके गिर गया था। घमंडी की आँख से तिनका कैसे निकाला गया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या किया? कपड़ों की मूठ बनाई और उसी मूठ से अत्यंत सावधानी से मुश्किल से तिनका निकाला गया। जब एक तिनका आँख में पड़ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो तिनका पड़ने से समझने उसे इसलिए ताने दिए, उनकी समझने, कवि की समझने हुए खुद ताने दिए, क्योंकि अपने घमंड के सामने सभी को तुच्छ समझता था, छोटा समझता था। समझ ने घमंडी पर व्यंग किया कि उनका घमंड नष्ट करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उनका घमंड नष्ट किया जाए और एक तिनका ही उनके घमंड को निकालने के लिए काफ़ी है। तो कभी भी छोटी सी छोटी चीज़ को भी हमें ये गलत नहीं समझना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ भी हमें नुकसान पहुंचा देती है और छोटी सी छोटी चीज़ को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना है। तो ये कविता का ये पूरा अर्थ अब संपन्न होता है। आपको अब हम प्रश्न उत्तर भेज देंगे।